नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें समझने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए हैं। यहाँ ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोजवेल स्टोन। ये घटना है 1947 की, जब मैक्सिको के रोजवेल शहर में यूएफओ की क्रैश लैंडिंग होते हुए कई लोगों ने देखा। इस घटना को देखने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने बड़ी सी उड़न तस्तरी को गिरते हुए देखा, जिसे बाद में सरकार ने यह कहकर नकार दिया कि ये तो बस अमेरिका का एयर बलून था, जिसे लोगों ने उड़न तस्तरी समझा। इस घटना को सब भूल गए, लेकिन 2004 में इस जगह पर एक पत्थर मिला जिस पर एक डिज़ाइन बनी है। पत्थर पर बनी आकृति पहले भी दुनिया भर के क्रॉप सर्कल्स में देखी गई है। इस आकृति के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इस पत्थर में चुंबकीय तत्व हैं, क्योंकि पत्थर पर चुंबक को रखने पर पत्थर घूमने लगता है। इस पत्थर पर बनी आकृति कितनी सफाई से बनी है, जिसे आज के हथियारों से बना पाना नामुमकिन सी बात लगती है। कई जानकार इसे दूसरी दुनिया का पत्थर मानते हैं और कई जानकार इसे केवल एक धोखा मानते हैं। अब सच्चाई क्या है, किसे पता। बैन पत्थर। बैन पत्थर प्राचीन मिस्र सभ्यता का एक रहस्य है, जिसके बारे में नहीं पता है कि ये पत्थर असल में था या नहीं, लेकिन कई मिस्र के लेखों में इसके बारे में लिखा है और कई जगह तो चित्र भी बने हैं। बैन पत्थर वो पत्थर था जिसे पिरामिड या मंदिर के सबसे ऊपर रखा जाता था। इस पत्थर की कई लोगों ने नकल बनाई है, जिसे दुनिया भर के कई संग्रहालयों में देखा जा सकता है। मिस्र में मिले कई लेखों के हिसाब से इस पत्थर को हिलियोपोलिस के मंदिर रा में रखा गया था और इस पत्थर में कई जादुई शक्तियां थीं। बैन पत्थर मंदिर के सबसे ऊपर लगाया गया था, जिससे सूरज की पहली किरण इस पत्थर पर पड़ती थी। बैन पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर नूह के पानी से निकला था, जब भगवान एटम ने धरती बनाई थी। ये बातें काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन ये कहानियाँ काफ़ी रहस्यमय हैं। नाउपा हुआ का। पेरू में इस जगह के बारे में अभी कुछ ही समय पहले ही पता चला है, जिसने लोगों की दिलचस्पी इसमें काफ़ी बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि नाउपा हुआ का शब्द का मतलब होता है पवित्र मंदिर। इस शब्द से ये पता चल जाता है कि ये एक मंदिर था और यहाँ पूजा या प्रार्थना की जाती होगी। इस पूरी जगह को बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इन पत्थरों की कटाई कितनी सफाई से की गई है, जो हैरान करने वाली है। केवल छेनी और हथौड़े से इतनी सफाई नहीं आ सकती है। जानकारों का मानना है कि इस मंदिर पर हिंदू धर्म की छाप देखी जा सकती है, जहाँ खाली जगहों पर मूर्तियाँ रखी जाती होंगी। और जिस तरह से इस मंदिर का नक्शा बना है, वो भी हिंदू मंदिर से मिलता है। तो भारत से ये जानकारी पेरू तक कैसे पहुंची? अंकुर वाट का दफन शहर। अंकुर वाट के बारे में तो सभी ने सुना है और वहाँ की सभ्यता की झलक आज भी इन मंदिरों के खंडरों में देखी जा सकती है। अंकुर वाट रहस्यों से भरी सभ्यता थी, जो अपनी सुंदर स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है और यहाँ चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा जा सकता है। यहाँ कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अंकुर वाट की खुदाई पूरी हो गई है और यहाँ अब नया कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2012 में ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट इवांस ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें लेज़र स्कैन का इस्तेमाल करके ये पता चला कि अंकुर वाट से थोड़ी सी ही दूरी पर ज़मीन के नीचे पूरा का पूरा शहर दफन है, जो अभी के कंबोडिया के कई बड़े शहरों से भी बड़ा है। इवांस के मुताबिक ज़मीन के नीचे दफन शहर करीबन 900 से 1400 साल पुराना है। इस दफन शहर का नाम है महेंद्र पर्वत, जो खमेर साम्राज्य के समय का ये राज्य था, जो आज पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दफन है। रोमेनियन सोलर डिस्क। रोमेनिया के रस्टी पहाड़ों में दासियान के किले बने हुए हैं, जिन्हें शायद कई सौ साल पहले बनाया गया होगा। इन किलों में कई रहस्य छुपे हुए हैं,
जिसमें से एक यहाँ की सोलर डिस्क है, जिसने सभी को चौंका के रखा है। इस तरह की पुरातात्विक जगह इस देश और यहाँ के आसपास के कई देशों में इकलौती है। ये सोलर डिस्क बिल्कुल सही समय दिखाती है और यहाँ कई ऐसे पत्थरों को सटीक लाइन में रखा है जो बिल्कुल सही तारों की स्थिति को बताते हैं। ये सोलर घड़ी और ये पत्थर किसने बनवाए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अचरज की तो ये बात है कि ये तारों और समय का ज्ञान यहाँ दूर दूर तक किसी के भी पास नहीं था, तो फिर इसे कैसे और किसने बनवाया? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। 1999 में इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड ये कोई हॉलीवुड फिल्म का नाम लगता है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी कहानी किसी फिल्म से कम भी नहीं है। इस जगह की खोज शुरू हुई थी 1940 में, जब खोजी थियोडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसने लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड को खोज लिया है और वहाँ कई हनुमान जी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ऐसी उसने जानकारी दी। इस घटना के कुछ ही समय बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसी बीच थियोडर की मौत हो गई, जिस वजह से सभी लोग इस घटना को भूल गए। अब 2015 का समय था जब खोजी डगलस प्रेस्टिन ने एक टीम बनाई जिसने आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए उस जगह का सटीक नक्शा बनाया और एक जगह खोजी जहां खुदाई का काम शुरू किया। कुछ ही समय बाद ही कामयाबी भी हाथ लगी। यहाँ कई मूर्तियों के टुकड़े मिले। यहाँ की इस सभ्यता के बारे में एक बात मशहूर है कि ये सभ्यता एक परजीवी के रोग के कारण खत्म हुई थी। डगलस प्रेस्टिन और उसकी टीम के लोगों को भी वहां रहते हुए बिल्कुल उसी तरह का त्वचा का रोग हुआ, जिस वजह से ये लोग खुदाई का काम छोड़कर वहां से भाग गए और इस जगह के रहस्य को ये जंगल आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। बिजली कड़कना। आप सोच रहे होंगे कि बिजली कड़कना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे क्यों कोई वैज्ञानिक हैरान होगा। मैं कोई ऐसी वैसी बिजली कड़कने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम वेनेजुएला की, जहाँ कैटाटम्बो नदी पर बिजली कड़कती है। इस नदी पर हर रोज़ रात के 8 बजे के बाद बिजली कड़कना शुरू होती है। आमतौर पर बिजली कड़कना कुछ घंटों के बाद बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ हर रात करीबन 10 घंटे तक बिजली कड़कती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ बिजली सामान्य वातावरण में भी कड़कती है। इस बात से वैज्ञानिक परेशान हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि ये नदी चारों तरफ से कई पहाड़ों से घिरी हुई है। ये पहाड़ आसपास से आई गर्म और ठंडी हवा को नदी के ऊपर रोक लेते हैं, जिससे यहाँ हर रोज़ कई घंटे बिजली कड़कती है। यह है प्रकृति का अजूबा जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।